Yes, good morning, my dear students. How are you? Hope you all are well at your home. Now, today we are interact with each other on online video lecture class. This is your science lecture class. I Vivek, your science teacher. Students, as we know that yesterday we have started chapter number 5. In chapter number 5, what is the name of chapter number 5? That is acid, base and salt. Okay students, in that we have short discussion on acid, bases and salts. Today we move forward in the deep discussion of acids. In acids, their physical and chemical properties as well as the sorting of acids into the two groups, that is organic and inorganic groups. Now students, let's start with acids. Acids, students, when we taste a mango, a grapes, a lemon, a amla, why its taste is in sour? Its taste is in sour because of presence of acid in it. Okay students, different fruits में अलग अलग एसिड्स प्रेजेंट्स होंगे. बाय द एसिड प्रेजेंसी इट इज सॉर इन टेस्ट. तो पहले बात यही कि जितने भी एसिड्स होंगे वो सभी सॉर होंगे. अब नाउ वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जिसको हम अपीयरेंस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो properties known as physical properties. In physical properties, that first of all we got that it is in sour in taste. Okay student, sour in taste होगा. सेकेंड, हम इसकी लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स में. इंडिकेटर्स में कैसे जानते हैं? इंडिकेटर्स जो हमने कल जाने थे, इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हमारे लिटमस पेपर की बात करेंगे तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड इन कलर. And after that, the China rose, it is also a natural indicators. In that, the China rose pink color is changes into deep pink color in acid. And another property of the acid is it is corrosive in nature. They are help for corrosion. Okay students, now we talk on the केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. केमिकल की बात कर लेते हैं तो केमिकल्स प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जिसमें रिएक्शंस होंगे. इन दैट रिएक्शंस टेक प्लेस. आफ्टर दैट रिएक्शंस द परमानेंट चेंजेस अकर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो एसिड्स रिएक्ट करेगा किससे? बेसिस के साथ. व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेसिस देन दे फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड हीट ऑल्सो इवॉल्व. These are the properties of acid. कैसे? कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे एसिड है, एसिड को अगर हम बेसिस के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे सॉल्ट का बनना जरूरी है. अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इज इट इज प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन गैस. ओके स्टूडेंट्स, these are the few properties of chemical. After that, we are sorting the acids into different groups. फर्स्ट हमारे कौन सा आएगा? दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स, दीज ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन नेचुरली इन फ्रूट्स, इन एनिमल्स, इन माइक्रोब्स. दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स. अब ऑर्गेनिक एसिड्स की बारे में बात कर लेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स की में भी अलग अलग शॉर्टिंग है, अलग अलग टाइप से है. फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करेंगे तो एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड यानी वेनिगर आएगा. इसमें एग्जांपल आएगा वेनिगर. वेनिगर कैसे बनता है? हमारे जो जूस है, फ्रूट जूस है, उनसे वेनिगर प्रोड्यूस होगा. तो वेनिगर में कैसा होगा? एसिडिक एसिड. देन इज एब्सकॉर्बिक एसिड. एब्सकॉर्बिक एसिड की बात कर लेंगे तो ये कहां पे मिलेगा हमें? जो लेमन्स है, विटामिन सी के जो आंवला है, स्पिनिच है, इनमें मिलेगा. देन सिट्रस एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड. सिट्रिक एसिड जो खट्टे, जो जैसे कि लेमन भी हो गया, इसमें सिट्रस एसिड. सिट्रिक एसिड आल्सो फाउंड इन एब्सकॉर्बिक एसिड. देन लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड की बात कर लेते हैं तो देन इट इज फाउंड इन कर्ड. कर्ड के माइक्रोब्स हैं, उसमें लैक्टिक एसिड कन्वर्ट करेंगे. ओके, तभी जो है हमारा कर्ड है वो कैसा टेस्ट होगा? टेस्ट इन सॉर होता है.
देन अनदर इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट इज फाउंड इन टोमेटो। कार्बोनिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे तो ये कार्बोनिक नाम से कार्बन से समझ में आता है, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा वीक होता है एसिड। इट इज फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक्स। एंड आफ्टर दैट द टर्मेरिक tartaric acid. Tartaric acid is found in, it is strong acid. It is found in unripe mango. मैंगो में, तभी मैंगो जो है बहुत खट्टा भी रहता है, और मैंगो में जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखा वो कैसे होंगे, वो सभी बहुत एक एसिड लगा होता है जिसको आप स्किन में भी लगा देंगे तो कैसा स्किन जल जाती है। इन दैट द टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट मिनरल एसिड की बात कर लेते हैं। मिनरल एसिड इज सिंथेसाइज्ड विद मिनरल्स अकर्स अंडरग्राउंड द अर्थ, दैट इज मिनरल एसिड्स। अब मिनरल एसिड्स में बात करेंगे तो इसमें लैक ऑफ कार्बन्स होगा, कार्बन्स की इसमें प्रेजेंसी नहीं होगी। देन इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक। नाउ स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक एसिड्स इनको कहेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड्स एग्जांपल्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, these are the harmful acids। HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, केमिकली है, जो कि किसी भी लेयर को, या इसकी स्ट्रॉन्गनेस इतनी, किसी ग्लास को अगर इसमें लिक्विड में डालते हैं तो वो ग्लास को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड आफ्टर दैट एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए क्लीनिंग एजेंट ऑल्सो है, क्लीनिंग एजेंट भी इसको कहेंगे। देन रिफाइनिंग कॉमन सॉल्ट के लिए भी यूज होगा टू मेक एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या है? एक्वारीजिया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होगा, रिफाइनिंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स। देन आफ्टर दैट टुडे इज गुड टू नो दैट मेटल टिन हमने मेटल देखा है, मेटल टिन इज नॉन करोसिव इन नेचर। दिस इज गुड टू नो दैट। स्टूडेंट्स, prepare these notes, try to understand well, read the chapter once again. Students, have a good day.